हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उस सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप एक बार फाइनल मॉक टेस्ट देके देखिए, एग्जाम से पहले देखेंगे कितना स्कोर बनेगा। आंसर पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। ये क्या है, हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या थे, 1 से 80 तक क्वेश्चन थे जो कि हमने आपने किए होंगे। अच्छा स्कोर बना होगा। कॉन्फिडेंस के साथ कल क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, आपका सक्सेस जरूर मिलने वाली है आपको। इससे पहले हमने अलग अलग सब्जेक्ट के सभी सेक्शन किए हैं, जैसे कि साइंस किया, सोशल साइंस किया, मैथ किया, हिंदी की, और अब हम इंग्लिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी एग्जाम से पहले अपना चेक करें स्कोर और पता करें कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस है, उसका करेक्ट सिनोनियम मतलब कि सेम जो मीनिंग निकलता है वो बताना है। इसका मतलब होता है बहुत ध्यान से काम करने वाले, यानी कि डिटेल्ड पर्सन। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, डिटेल्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द एंटोनियम ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल का क्या होता है, इस एंटोनियम मतलब कि अपोजिट वर्ड बताना है। होस्टाइल होता है दुश्मन जैसा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली बिहेवियर वाला। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या, फ्रेंडली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग बतानी है ओकेजन की क्या होती है। ओकेजन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है OCCASION। ये किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ही रन्स वेरी फास्ट। इसमें हमें बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके अंदर हो जाएगा एडवर्ब। फास्ट क्या है, वर्ब, और जो डिस्क्राइब करे वर्ब को उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। इसमें हमें बताना था फास्ट का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे रोट ए लेटर। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और जो टेंस है उसको सेम रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें चेंज करनी होती हैं। तो यहाँ पर ए लेटर सभी में है, ये करेक्ट है। कौन से में है, रोट पास्ट के अंदर है तो पास्ट में ही रहेगा, वाज वाला ठीक होगा। तो ए लेटर वॉज रिटन, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। है सी इज फाउंड ब्लैंक म्यूजिक। म्यूजिक से पहले और फाउंड के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्यों, क्योंकि जो फिक्स प्रीपोजिशन है वही यूज की जाएगी, ऑफ। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्या, सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मीनिंग ऑफ ईडियम। ईडियम का ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस क्या होता है कि बात शुरू करना, जो सभी चुपचाप बैठे हैं, एकदम से किसी ने बात की स्टार्टिंग कर दी तो क्या कहते हैं, ऑकवर्ड सिचुएशन है वो समाप्त हो जाती है। जो ऑप्शन ए है, स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट हेमलेट। हेमलेट है वो किसने लिखी है, सबने सुन रखा होगा हेमलेट। हेमलेट क्या है, एक फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। ऑप्शन बी शेक्सपियर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द टेंस आई हैव बीन रीडिंग। इसके अंदर कौन सा टेंस है हमें ये बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। ये किसका होता है, किसकी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनियम बताना है रैपिड। रैपिड क्या होता है, फास्ट, तेज, तो इसका सेम मीनिंग होता है। सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ये तीनों क्या है, इसके अपोजिट्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एंड कई बार है ना हमें जो वर्ड दे रखा है ना, एक बार आपको एक्सप्लेन एलिमिनेशन मेथड और दिखाते हैं क्या होता है। कई बार ये जो वर्ड दे रखा है हमें इसका मीनिंग बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लेकिन हम ये जो चारों है ना ये बिल्कुल इजी होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, तीन जो हैं उनके सेम सेम मीनिंग निकलेंगे। जैसे स्लो, लेट, वीक क्या है, ये सेम सेम से है। फास्ट क्या है, इनसे अलग है, तो इसका आंसर या ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो अलग वाला। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटोनियम बताना है, मतलब कि अपोजिट बताता है। एक्सपेंड मतलब खुल जाना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, श्रिंक, बंद हो जाना। उसका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा।
एक्सपेंड मतलब बढ़ना और उसका अपोजिट श्रिंक यानी कि छोटा होना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें इनमें ये बताना है कौन सा करेक्ट है। सी गोज टू स्कूल, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है जो कि ऑप्शन बी है। सी के साथ हमेशा क्या आएगा, एस या ई एस की वर्ब के साथ ये हमेशा जुड़ेगा, इसमें ये नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर गोइंग है तो सी इज आना था, ठीक है। यहाँ पे सीधा सी गोन ये बिल्कुल गलत है, जो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ए सोनेट। सोनेट क्या होता है, ये क्या होती है, ये कुछ लाइंस की पोएम होती है, 14 लाइंस पोएम, ठीक है। इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट आर्टिकल। हमें करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। इसके अंदर क्या आएगा, क्या है, ही इज ब्लैंक होनेस्ट मैन, ये क्या है, एक ईमानदार है। हम इसको जो आर्टिकल्स चूज करते हैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पता है क्या कर सकते हो, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनके साथ तो द आएगा ही आएगा। ए और एन में हम कैसे चूज करेंगे, अगर ए है उसके साथ अगर हम बोल रहे हैं तो वो व्यंजन की आवाज़ आएगी, ठीक है, व्यंजन की। अगर यहाँ पर एन आएगा किसी भी आर्टिकल में फिल करने से पहले, तो आप देखना जो सवर है ना उसकी आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ओ ओनेस्ट ओनेस्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा सवर की आवाज़ आ रही है तो क्या आएगा, एन। वहीं पर अगर यहाँ पर व्यंजन की आवाज़ आएगी तो क्या आएगा, ए। ये हमेशा याद रखना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एक बार याद कर लो, जैसे एन होगा तो व्यंजन की आवाज़ आएगी उस वर्ड से जो आगे लिखा हुआ है। अगर हमारी व्यंजन की आवाज़ आ रही है तो ए आएगा, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन चूज करनी है। ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, डॉग से पहले हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ पर आएगा ऑफ, करेक्ट फ्रेज बनती है अफ्रेड ऑफ समथिंग, ये क्या है, एक फ्रेज है, तो ऑफ है हमारा, इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, चूज द मीनिंग ऑफ पेसिमिस्टिक। का मीनिंग बताना है क्या होता है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो नेगेटिव थिंकर है, जो हर बात पर नेगेटिव नेगेटिव होता रहता है। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा होता है, ये इसका अपोजिट होता है, नेगेटिव सोच रखने वाला, नेगेटिव थिंकर। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। कौन सा है, ही सेड आई एम टायर्ड, उन्होंने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, है ये कहता है। इसका हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है, जैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो प्रेजेंट है वो पास में चेंज हो जाएगा। एम किस में चेंज हो जाएगा, वोज में। वोज किस किस में है, इन तीनों में है। एक सेकंड, ये तीनों में है, ये तो अलग हो ही जाता है। ही सेड बिल्कुल ठीक है, ही सेड से वाला नहीं होगा। सो सैड है वो क्या हो जाता है हमारा, ही सेड का ही सेड ही रहेगा, ये से वाला हट जाएगा ऑप्शन। अब ये दो बचे हैं फिर उसके बाद यहाँ पर क्या था, आई था, ये किस में चेंज होगा, ही के अंदर चेंज होगा, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का इन्होंने आई का आई सेम रख दिया, ये हमारा जो फर्स्ट परसेंट है वो थर्ड पर्सन में चेंज होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट फॉर्म। हमें करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। इफ़ आई ब्लैंक रीच एंड इसके बाद है आई वुड ट्रेवल, अगर मैं अमीर होता तो मैं भी ट्रैवल कर सकता। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आई वर रिच आई वुड ट्रेवल। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, पास दिखाया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। हमें फिगर ऑफ स्पीच निकालनी है। द वर्ड इज ए स्टेज, हमें ये बताना है इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर कंपैरिजन हो, जैसे आई लाइक ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया है, द वर्ड इज ए स्टेज, तो यहाँ पर कौन सा है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर कंपैरिजन हुआ है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है हमारा, चूज द मीनिंग ऑफ एम्बिगियस। इसका मीनिंग बताना है क्या होगा। एम्बिगियस होता है अनसर्टेन या अनक्लियर, जिसका कुछ मतलब एकदम क्लियर ना हो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनसर्टेन। अनसर्टेनिटी आती है, अनक्लियर होगा। क्लियर सिंपल डायरेक्ट ये इसके क्या हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ये थे हमारी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन। मॉक टेस्ट था, कितने स्कोर बनाइए बताइए। अगर आपका 12 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हो। मॉक टेस्ट है और प्रैक्टिस वीडियोस आपने बहुत की होंगी। चैनल को लाइक अगर पसंद आई है तो, हेल्पफुल लगी वीडियो
ये थे हमारे आज का लास्ट। कल आपका एग्ज़ाम है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, अच्छा पेपर करके आना। कीप हैप्पी, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।